टाइम कम है और सभी टेंसेस की रिवीजन चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल द टेंसेस। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। सभी टेंसेस की हम बहुत अच्छे से फटाफट रिवीजन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान काल, मतलब जो समय अभी है। इसके लिए एक इसका जो पहले हमें यूसेज क्लियर होना चाहिए। इसका यूसेज होता है रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, फैक्ट्स के लिए। जो चीजें हम आमतौर पे करते हैं या रोज करते हैं या जो हमारी आदत होती है, उन चीजों के लिए आता है। जैसे आप कहते हो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, मैं अक्सर दोपहर को सोता हूँ, कुछ भी ऐसा अगर आप कहते हो तो ये आपकी यहाँ पे रूटीन, हैबिट्स या फैक्ट्स। अगर आप कहते हो कि सूरज द सनराइजेस इन द ईस्ट, अगर आप ऐसा कुछ भी कहते हो तो ये सब आपके क्या है, यहाँ पे इसके यूसेज बता रहे हैं, रूटीन, हैबिट या फैक्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके कीवर्ड्स। इस तरह के सेंटेंसेस में यूजुअली हम वर्ड्स लेते हैं, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, नेवर, इस टाइप के वर्ड्स इसके अंदर आपको दिखेंगे। डेली, ऐसे वर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे पहचान होती है इसके, इन सेंटेंसेस के एंड में है तो जरूर आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन उसके साथ ता है, ती है, ते है, जरूर आएगा। जैसे वह जाता है, मैं खेलता हूं, वो मेरे घर आती है, मैं पानी पीता हूं, सबके एंड में ताहे ती आ रहा है। तो ये पहचान आपको क्लियर होनी चाहिए। पहचान के साथ इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे गो वाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट। तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस दिया हुआ है, शिक्षक पाठ को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो तो हमने यहाँ पे एंड में ताहे तीहे लिया है, ये हमारी पहचान है। मतलब हमें यहां से क्लियर हो गया कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका ऑर्डर, इंग्लिश कैसे बनेगी, तो वी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। अगर मैं ये ऑर्डर फॉलो करती हूँ, आई कैन सिंपली फ्रेम दिस सेंटेंस। सबसे पहले मुझे शिक्षक की इंग्लिश लेनी है, द टीचर। देन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे वो समझाते हैं, तो ये मेरा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द टीचर एक्सप्लेन्स, ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एक्सप्लेन्स, ना कि एक्सप्लेन्ड, ना ही एक्सप्लेनिंग, ये सब नहीं आएगा, हैज हैव कुछ भी नहीं आएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, वो क्या पढ़ाते हैं, वो पाठ पढ़ाते हैं, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, लेसन क्लियरली, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली मेरा एडवर्ब है, वो कैसे पढ़ाते हैं हमने ये भी बता दिया। तो ये बहुत सिंपल है, हमने इस ऑर्डर को फॉलो करा और ये हमारा हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस यहाँ पे बन गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में आप ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू का और डस का यूज करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी इस टाइप का सेंटेंस, कोई भी टेंस आता है तो आपको डू डस यूज करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डज आएगा। मैंने एक डूडल्स की वीडियो बना रखी है सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, चैप्टर्स पे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर में ये वीडियो है। तो इसमें डूडल्स की वीडियो अलग से है, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डज आएगा, द टीचर डज नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अब मैंने टीचर के बाद डज नॉट लिया और यहाँ पे एक्सप्लेन्स में जो एस था वो डज में आ गया, तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। बस आपने टीचर के बाद डज नॉट लेना है और यहाँ पे एक्सप्लेन में से एस हट जाएगा, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ये वन नेगेटिव, हम कह रहे टीचर लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है। अब यहाँ पे क्या टीचर लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो ये डज बाहर आ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, डज द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, और एंड में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या टीचर लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है, इसमें नहीं भी आया और क्वेश्चन भी आया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डज द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, और यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। जो सिंपल सेंटेंस है उनके पीछे फुल स्टॉप आएगा और जो क्वेश्चन वाले उनके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब बीच में स्मॉल लेटर्स में चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अब इसमें ना कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को भी कि डूडल्स कहाँ आता है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, जो हमारा डू है और जो डज है वो किसके साथ आता है, तो उसके लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए एस और एस किसके साथ आता है। इसका हमारा रूल है एक्चुअली कि हम जब भी किसी एक की बात करते हैं, ही,
शी, इट, किसी का भी नाम या कोई भी सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हम वर्ब में एस और ईएस लेते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है वह खेलने जाता है, ही प्लेज, ठीक है। वो सोता है, अगर मैं कहती हूँ वह सोती है, शी स्लीप्स। वो खाता है, ही ईट्स। इट के लिए मैं कह सकती हूँ इट प्लेज, इट एनिमल के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ, ही शी इट, नेम कोई भी सिंगुलर है, कोई भी एक है, उसके साथ आप एस और एस ले लो और उन्हीं के साथ हम डज लेते हैं, उन्हीं के साथ डज आता है। बाकी जो भी बच गए, आई वी यू दे प्लूरल, उनके साथ हम डू लेते हैं, उनके साथ एस और एस नहीं आता। बस एक रूल याद रख लो, एस और एस किसके साथ आता है, किसके साथ नहीं आता। तो एक के साथ इनमें से कुछ भी आ गया तो एस और एस आएगा। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, माई फ्रेंड प्लेज, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, कोई भी एक सिंगुलर यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे राम प्लेस, किसी का नाम ले सकते हो, कोई भी एक है, एस लगा दी, इन्हीं के साथ नेगेटिव बनाओगे या इंट्रोगेटिव तो डज लगा दो। इतना ध्यान रखना है, बाकी सब डू वाले होते हैं और उनमें एस और एस नहीं आता। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कौन सा होता है? सिंपल पास्ट टेंस जब हम कहते हैं हमारा कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो काम हो गया, जो बीत चुका, वो हमारा पास्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे इसके लिए जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं यस्टरडे, लास्ट ईयर, कुछ भी ऐसा, लास्ट वीक, जो बीत गया, ये चीज डिनोट करती है पास्ट टेंस को, बीते हुए वक्त को। इसकी जो पहचान होती है वो होती है एंड में आप या, ये, ही, कुछ भी ऐसा आ सकता है। जैसे वो मेरे घर आया कल, मैंने उससे कल बात की, हम परसों पार्क गए, कुछ भी ऐसा आप कह सकते हो। लास्ट वीक मैंने मूवी देखी, पिछले हफ्ते मैंने मूवी देखी, कुछ भी ऐसा आप कह रहे हो तो वो आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट लेते हैं सबसे पहले, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब ध्यान रखना, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेकिन सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे ईट, एट, इटन, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एट। अगर आप कहते हो मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, आई रैन, मैं भागा, मैं सोया, आई स्लेप्ट, आप सेकंड फॉर्म लेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म से ही डिनोट हो जाता है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें वॉज वर्ब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है। अब जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं कहती हूँ, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था, शिक्षक, इसी को मैं चेंज करी हूँ, शिक्षक ने पाठ को कल स्पष्ट रूप से समझाया। उसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बताऊंगी तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, समझाया, और यहाँ पे कल की बात होगी, तो यहां से इंडिकेट हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। पहले तो हमने पहचान क्लियर कर ली। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। द टीचर एक्सप्लेन्ड, वहां पे एक्सप्लेन्स था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली यस्टरडे, हमने एंड में यस्टरडे लगा दिया क्योंकि उन्होंने कल एक्सप्लेन करा था। बाकी एज इट इज है, अब ध्यान देना, बस वर्ब की वहां फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड फॉर्म है। अगर मैं प्रेजेंट में कहती हूँ आई ईट तो यहाँ हो जाएगा आई एट। अगर मैं प्रेजेंट में कहती हूँ आई प्ले तो यहाँ हो जाएगा आई प्लेड। आपने बस सेकंड फॉर्म लेनी है, दैट्स इट। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा? अब सिंपल पास्ट टेंस में ध्यान रखना, डिड आता है, प्रेजेंट में डूडल्स आता है, तो यहाँ पे डिड आता है नेगेटिव करने के लिए। अगर मैं कहती हूँ टीचर ने कल पाठ को अच्छे से नहीं समझाया तो मैं क्या बोलूंगी? द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली यस्टरडे। मैंने डिड नॉट लेना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे डिड नॉट लेते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसको आपने दिमाग में रखना है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर आप कहते हो आई प्लेड, ये तो वह सेकंड फॉर्म में लिया, बट अगर आप डिड लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आई डिड नॉट प्ले, ठीक है। अगर आप कहते हो ही वेंट, ये तो हुआ सेकंड फॉर्म में, लेकिन अगर मैं डिड लगा दूंगी, वह नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो। अगर आप क्वेश्चन भी बना रहे हो तो भी डिड के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। उसका नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, नेगेटिव तो हो गया, द टीचर डिड नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली यस्टरडे। इंट्रोगेटिव होगा, डिड द टीचर एक्सप्लेन, इसका ध्यान रखना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी ऐसे होगा, डिड द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली यस्टरडे। तो यहाँ पे जब भी डिड आपका आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। देन नेक्स्ट आपका है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर मतलब भविष्य की बात हो रही है, जो होगा। जैसे आप कहते हो मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कल जल्दी उठूंगा, गा गे घी एंड में आ रहा है, दैट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके लिए हम कह सकते हैं, इसका यूसेज होता है एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर में होंगे, अभी हुए नहीं, हम प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ कीवर्ड्स देते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर, टुमारो,
नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो भी होना है उसके लिए ये वर्ड्स आ जाते हैं, तो यहाँ से इंडिकेट हो जाता है फ्यूचर टेंस है। हिंदी में पहचान होती है गागेगी आएगा, जैसे मैंने आपको बताया मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा, कल मैं जल्दी उठूंगा, गागेगी आ रहा है। देन इसका ऑर्डर होगा सब्जेक्ट के बाद विल या शेल में से कुछ आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस आपको विल या शेल लेना है। शेल आता है आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन आजकल हम सबके साथ विल भी ले लेते हैं। अब उसी सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या होगा, शिक्षक पाठ को कल स्पष्ट रूप से समझाएंगे। अब यही सेंटेंस अगर मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा, द टीचर, टीचर सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, विल, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टुमारो, यहाँ पे टुमारो आने वाले कल के लिए टुमारो, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो विल के साथ नॉट ले लो, द टीचर विल नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टुमारो। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही बाहर आ जाएगा, विल द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टुमारो, ये मेरा इंट्रोगेटिव हो गया, इनमें क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल द टीचर नॉट एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टुमारो, वो हो गया मेरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो एक ही सेंटेंस को हम तीनों तरह से यूज कर सकते हैं, आपको बस टेंस को रिकॉग्नाइज करना है। इसको शॉर्ट में कह सकते हो, अगर आप कहते हो मैं खाता हूं, आई ईट, अगर आप कहते हो मैंने खाया, आई एट, अगर आप कहते हो मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो आपने इसको ऑर्डर को दिमाग में रखना है और ये आपकी तीनों टेंसेस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चीज चल रही है कंटिन्यूटी में, वो खत्म नहीं हुई, वो अभी प्रेजेंट में ही चल रही है। जैसे मैं कह सकती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी काम जो भी हो रहा है खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंटली आपके सामने हो रहा है। और यहाँ पे इसका यूसेज यही है, एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन, एक्शन जो अभी चल रहे हैं, और आर प्लान टू टेक प्लेस, या हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं कहीं जाऊंगी, अगर मैं ऐसा कुछ भी प्लान कर रही हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ आई एम प्लानिंग टू गो देयर, आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। तो ये कई बार हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसके कीवर्ड्स होंगे नाउ, गोइंग टू, एट द मोमेंट, जैसे नाउ अभी, एट द मोमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, एंड में रहा के साथ है जरूर आएगा, रहा, रही, रहे ये जरूर आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं पढ़ा रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वो खेल रहा है, बच्चे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ पहचान में रहेगा। बहुत सिंपल है। ऑर्डर में अब सब्जेक्ट के बाद हमें इज आर एम लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इज आर एम, इज एक के साथ, आर ज्यादा के साथ और एम हमेशा आई के साथ आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, यही रहेगा। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस है टीम एक नया ऐप विकसित कर रही है, अब आप देना यहाँ पे जो पहचान है वो मुझे क्लियर कर रही है कि रहा, रही आ रहा है, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पहचान हमारी यहाँ से क्लियर हो रही है। ये काम अभी चल रहा है, अभी ऐप विकसित नहीं हुई है, विकसित कर रही है टीम। तो हमने इस ऑर्डर को फॉलो करना है यहाँ पे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट द टीम, फिर इज आर एम, टीम अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लेना है, तो हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग, द टीम इज डेवलपिंग, क्या डेवलप कर रही है, अ न्यू ऐप, और यहाँ पे मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, द टीम इज डेवलपिंग अ न्यू ऐप। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मुझे इसके बाद ही नॉट लेना होगा। टीम, अगर मैं कहती हूँ टीम ऐप नहीं डेवलप करी है, द टीम इज नॉट डेवलपिंग अ न्यू ऐप, ये मेरा हो गया नेगेटिव, मैंने इसके बाद नॉट लेना है। अगर आप आर वाला कोई सेंटेंस बनाते हो तो आर के बाद नॉट आएगा। अगर मुझे इसे क्वेश्चन में बनाना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इज द टीम डेवलपिंग अ न्यू ऐप, और एंड में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है क्या टीम कोई नया ऐप डेवलप कर रही है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हम बोल सकते हैं इज द टीम नॉट डेवलपिंग अ न्यू ऐप, वो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आप यहाँ पे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने पहले भी करा था। अब यहाँ पे तो पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, पर यहाँ पे रहा था, रहे थे, रही थी हो जाएगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे था, थे, थी हो जाएगा, साथ में रहा जरूर आएगा। तो पहचान हमारी इस तरह से होगी। इसका पास्ट का मतलब होता है बेसिकली पास्ट, बीता हुआ कॉन्टिन्यूस, वो चीज पास्ट में चल रही थी, खत्म नहीं हुई थी। एक्शंस दैट वर कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में किसी वक्त पे वो चीज चल रही थी।
इसके हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ले सकते हैं व्हेन या व्हाइल, और इसका ऑर्डर हो सकता है सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब आएगा, वॉज एक के साथ, वर्ब ज्यादा के साथ, वॉज वर्ब का मतलब था होता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी आएगा, गो का गोइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा एंड देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑर्डर यही फॉलो करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर में फर्क देखिए क्या है, हमने यहाँ पे इजरम लिया था, यहाँ पे वॉज वर्ब हो जाएगा। तो ऑर्डर में हमने बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। पहचान यहाँ पे रहा है रही है, तो यहाँ पे रहा था रही थी, इतना ही डिफरेंस है। अब अगर यही सेंटेंस है टीम एक नया ऐप विकसित कर रही है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया टीम एक नया ऐप विकसित कर रही थी। यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, थी। अब इसी को हमने बस इजर एम की जगह वॉज वर लेना है, हमारा सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा द टीम वॉज डेवलपिंग अ न्यू ऐप। आप ध्यान देना यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे हमने इज लिया था। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, वी नीड टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट नाउ। द नेक्स्ट है द टीम वॉज नॉट डेवलपिंग अ न्यू ऐप, मतलब टीम नया ऐप नहीं डेवलप कर रही थी। क्या टीम नया ऐप डेवलप कर रही थी, यहाँ पे मैंने वॉज के बाद नॉट लिया, अब यहाँ पे वॉज बाहर आ जाएगा। क्या टीम नया ऐप डेवलप करी थी, वॉज द टीम डेवलपिंग अ न्यू ऐप, क्वेश्चन मार्क। क्या टीम नया ऐप नहीं डेवलप करी थी, वॉज द टीम नॉट डेवलपिंग अ न्यू ऐप। बस यहाँ पे हमने वॉज के साथ नॉट ले लिया और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आप बस इनका डिफरेंस समझिए। अब यही सेंटेंस अगर मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कहना है तो कैसे होगा, पहचान में आप ध्यान देना, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गा गे घी आ जाएगा, रहा तो रहेगा ही। यहाँ पे रहा है रही है, यहाँ पे रहा था रही थी, यहाँ पे रहा होगा रही होगे और रहे होगा होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका यूज क्या है, एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, एक्शन जो फ्यूचर में किसी टाइम पे हो रहे होंगे। यहाँ पे हम इसके कुछ कीवर्ड्स कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर या टुमारो, नेक्स्ट ईयर टुमारो ऐसा कुछ भी आएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे कहना है ऑर्डर लेना है तो मैं बोल सकती हूँ सब्जेक्ट के बाद हम विल बी या शेल बी का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने विल बी या शेल बी का यूज करना है। अब यही सेंटेंस है टीम एक नया ऐप विकसित कर रही थी, तो मैं इसको बोलूंगी टीम एक नया ऐप विकसित कर रही होगी। हमने यहाँ पे गा गे घी लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, द टीम विल बी डेवलपिंग। बस हमने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे टीम के बाद सब्जेक्ट के बाद विल बी ले लूंगी, द टीम विल बी डेवलपिंग अ न्यू ऐप। ध्यान देना यहाँ पे इजर है, यहाँ पे वॉज वर था, यहाँ पे विल बी हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। नेगेटिव, मुझे विल के बाद नॉट लेना है, द टीम विल नॉट बी डेवलपिंग अ न्यू ऐप, टीम नया ऐप नहीं विकसित करी होगी। क्या टीम नया ऐप विकसित करी होगी, विल द टीम बी डेवलपिंग अ न्यू ऐप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या टीम नया ऐप नहीं वो करी होगी विकसित, तो हम क्या बोलेंगे, विल द टीम नॉट बी डेवलपिंग अ न्यू ऐप। तो आपने इसको बड़े ध्यान से बनाना है और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क ले लेना है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। इसी तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को करा था, और ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस की, और तीनों को कंपेयर करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए और समझ भी आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो भी काम है वो हो चुका है या कोई भी काम हमने कर लिया है। जैसे मैं कहती हूँ मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुकी हूँ, वो घर जा चुका है, वो घर आ गए हैं, कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है जो काम हो चुका है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। वो काम परफेक्टली डन हो गया, मतलब शुरू हुआ था और अब वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जो इसकी पहचान है वो यही रहेगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है जरूर आएगा पर इसके साथ ऐसा जरूर कुछ आएगा। तो ये तो होती है पहचान। इसका यूसेज क्या है, एक्शंस दैट हैव बीन डन, एक्शन जो हो चुके हैं, आपकी कोई एक्टिविटी है वो डन हो चुकी है। देन यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे येट, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, सो फार। ये वर्ड्स भी बीच में कभी कभी आपको सुनने को मिलेंगे इन सेंटेंसेस में। अब इसका ऑर्डर होता है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जब भी परफेक्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव का यूज होता है, और जब भी आप हैज हैव हैड विल हैव ऐसा कुछ भी यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको याद रख लेना, मैंने भी ऐसे याद करा था कि हैज हैव हैड विल हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंसेस में।
अब हैज और हैव कहाँ आता है? हैज आता है एक के साथ। देखिए मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है हैज हैव की, जिनको भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन है वो उन वीडियोस को जाके देख सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो देख सकते हो या हैज हैव की एक अलग से वीडियो उसको भी देख सकते हो। वैसे हैज आता है एक के साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज आता है, और जो बच गया आई वी यू दे प्लूरल उनके साथ हैव आता है। तो हैज हैव आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे हो चुके हैं, चुका है चुकी है आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो मुझे इस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो मैं ये बोल सकती हूँ वे को बोलेंगे दे के साथ हैव आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आता है, तो दे हैव। अब हैव के बाद मैंने हैव ले लिया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, शिफ्ट शिफ्टेड शिफ्टेड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। दे हैव शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गया, तो मे के लिए मैंने इनटू लिया क्योंकि मूवमेंट है यहाँ पे, तो इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। दे हैव शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा? वो अपने फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो चुके हैं, तो दे हैव नॉट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट। मैंने हैव के बाद नॉट लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलेगी, कोई भी इसकी टाइप चलती चले। क्या वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं? हैव दे शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, इसमें हैव बाहर आ जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलेगी। क्या वो अपने फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो चुके हैं? हैव दे नॉट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारी देखिए सेंटेंस में यही रखूंगी, पर इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो रहेंगे। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, पहचाना है, तो यहाँ पे चुका के साथ था ते थी आ रहा है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था। बस आपने ध्यान देना है की जगह हमने था ले लिया, बाकी हमारी ये पहचान रहेगी। इवेंट जो पास्ट में हुआ था, इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर वन इन द पास्ट, मतलब एक इवेंट हुआ उससे पहले एक और इवेंट हुआ, तो इसमें दो इवेंट एक साथ आते हैं पास्ट परफेक्ट में ज्यादातर, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी और इसके जो कीवर्ड्स है वो होंगे बिफोर या बाय द टाइम। इसमें बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम ये कीवर्ड्स भी आते हैं, ये आप दिमाग में रखिए। तो इसका ऑर्डर होगा सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव और पास्ट में हैड आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी रहेगी। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों के ऑर्डर में? इसमें हमने हैज हैव लिया और इसमें हमने हैड लिया, बाकी हमारा सारा सेम है, बस ये ध्यान रखना। अब अगर इसी की मैं यहाँ पे मेरा सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट में वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं, पर यहाँ पे मैं कह रही हूँ वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे, पर एक और इवेंट बताना है ना उससे पहले, मेरे आने से पहले, तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस एक साथ लिए, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये हुआ वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे मेरे आने से पहले, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ऑर्डर पे ही रहेगा, दे हैड शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट, हमने बस हैज हैव की जगह हैड ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे आने से पहले, बिफोर आई अराइव्ड, सिंपल। जो दूसरा आपका होगा सेंटेंस वो सिंपल पास्ट में बनेगा। नेक्स्ट है वे अपने फ्लैट में नहीं शिफ्ट हो चुके थे मेरे आने से पहले, तो यही होगा दे हैड नॉट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बिफोर आई अराइव्ड। तो यहाँ पे हमने दे हैड नॉट शिफ्टेड कर दिया, हैड के बाद नॉट लेना है। क्या वे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके थे मेरे आने से पहले? हैड दे शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बिफोर आई अराइव्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या वो अपने फ्लैट में नहीं शिफ्ट हो चुके थे मेरे आने से पहले? हैड दे नॉट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बिफोर आई अराइव्ड। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट रहता है तो आप पास्ट परफेक्ट की अलग से भी वीडियो देख सकते हैं पूरी, बट ये क्विक रिकैप है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर की जो पहचान होगी ध्यान देना, चुका है, चुकी है, यहाँ पे चुका था, चुके थे, और फ्यूचर में हो जाएगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा। तो पहचान को अच्छे से समझना। एक्शंस फ्यूचर में होंगे, एक्शन दैट विल शो समथिंग विल हैपन बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की भी बात होगी, किसी एक टाइम पे हम बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होगा सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शेल हैव। अब यहाँ पे हैव ही आएगा सबके साथ, विल हैव, शेल हैव, इसमें हैज नहीं आता फ्यूचर परफेक्ट में, सबके साथ ही हैव रहेगा। और जो शेल आता है वो आता है आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल है। आप चाहे तो वैसे सबके साथ भी विल लगा सकते हो। तो सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वे अपने फ्लैट में अगले महीने तक शिफ्ट हो चुके होंगे। अब यहाँ पे हमने एक टाइम दिया है कि बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले तक की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टाइम दे दिया, वे अपने फ्लैट में अगले महीने तक शिफ्ट हो चुके होंगे, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंग्लिश क्या बनेगी? इस ऑर्डर को फॉलो करना है। दे विल हैव शिफ्टेड, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दे विल हैव शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बाय नेक्स्ट मंथ। कब होंगे?
नेक्स्ट मंथ तक हो चुके होंगे तो बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, इसमें बाय 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 लगेगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट होगा वे अपने फ्लैट में अगले महीने तक नहीं शिफ्ट हो चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव शिफ्टेड, हमने विल के बाद नॉट लगाना है, दे विल नॉट हैव शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुके होंगे, विल दे हैव शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बाय नेक्स्ट मंथ, वो हमारा क्वेश्चन हो गया इंट्रोगेटिव। क्या वे अपने फ्लैट में नहीं शिफ्ट हो चुके होंगे अगले महीने तक, विल दे हैव नॉट शिफ्टेड इनटू देयर फ्लैट बाय नेक्स्ट मंथ, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा तीनों का डिफरेंस। और अब आती है हमारे लास्ट टेंस की बारी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको भी हम कंपेयर करके सीखेंगे ताकि इजीली आप समझ पाए और डिफरेंस भी पता चले। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे इसकी यूसेज की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग इवन नाउ। पास्ट में कोई एक्शन आपका शुरू हुआ था और अभी तक आपका चल रहा है। इसमें एक चीज ध्यान देनी है, इन टाइप के टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें टाइम हमेशा गिवन रहेगा, ये हमेशा ध्यान देना, टाइम जरूर आएगा। देखिए अगर मैं कहती हूँ, आप एक डिफरेंस समझना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना बच्चे या कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसमें डिफरेंस बस इतना है कि एक में टाइम आता है, एक में टाइम नहीं आता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कह सकते हो वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं यहाँ पे टाइम दे दूंगी, वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो आधे घंटे से खेल रहा है, वो कल से खेल रहा है, टाइम आ गया। तो यहाँ पे हैव बीन हैज बीन का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम आ रहा है, और यहाँ पे सिंस फॉर भी आएगा। तो आपको ये डिफरेंस समझना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं आता लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है। सिमिलरली बाकी के भी जो है उनमें टाइम नहीं आता, सिंपल कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं आता लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम आता है। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, सिंस फॉर का यूसेज मैंने ये जो इनकी अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस बनाई है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उनमें सिंस फॉर का यूसेज मैंने बहुत क्लियर करा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंस फॉर, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आता, सिंस फॉर आता है टाइम के लिए। फॉर आता है जब आप कोई ड्यूरेशन देते हो टाइम की, जैसे 2 डेज, हमें पता नहीं कौन से 2 दिन है, कोई भी हो सकते हैं, 4 महीने, 4 मंथ्स, 10 years, हमें पता नहीं कौन से 10 years है, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, मतलब हमें टाइम अनक्लियर है। जब अनक्लियर टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है, तब आता है फॉर। लेकिन जब एक्यूरेट टाइम होता है और हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मिला होता है, तब आता है सिंस। जैसे मैं कह सकती हूँ 5 बजे से, तो सिंस 5 o'clock, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहती हूँ इन 1985, तो सिंस 1985, सिंस चाइल्डहुड। तो ये मैंने बहुत क्लियर करा हुआ है सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट, जिसको भी डाउट है वो पिछली वीडियोस में जाके देख सकता है, नहीं की। तो यहाँ पे यूसेज मैंने आपको क्लियर कर दिया, कीवर्ड्स होंगे सिंस या फॉर आएगा, वो तीनों में ही सिंस फॉर हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। अब यहाँ पे जो पहचान है वो होती है इसकी, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है रही आता है, लेकिन यहाँ पे से रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। अब ऑर्डर, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर। तो इसमें हैजअप आएगा क्योंकि परफेक्ट है, तो हैजअप आएगा, साथ में बीन लगा देना है। और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगा, और यहाँ पे टाइम है तो सिंस फॉर भी आएगा। तो ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। सेंटेंस हो सकता है वे 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ पे से भी आ गया और रह रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं भी आ गया। तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, आप ध्यान देना, 5 वर्षों से। तो यहां से क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमें फॉलो करना है, तो हम बोल सकते हैं दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अब हैजअप भी मैंने बता रखा है, हैजअप वाली वीडियोस देख लेना आप, जिसमें आपको हैजअप क्लियर हो जाए। हैज आता है एक के साथ, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ हैज आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव आता है। सिंपल वे में कहूं तो एक के साथ हैज आता है, ही शी इट नेम सिंगुलर, एक के साथ हैज आता है। पर यहाँ पे हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, वे 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव कहना है, वे 5 वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दे हैव नॉट बीन लिविंग, हैव के बाद नॉट आ जाएगा, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। क्या वो दिल्ली में 5 महीनों से रह रहे हैं, हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। क्या वो दिल्ली में 5 महीने से नहीं रह रहे हैं, हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे चारों टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। नाउ गेट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है पास्ट परफेक्ट में,
से रहा है, से रही है, से रही है हमारी पहचान है, लेकिन पास में हो जाएगा से रहा था, से रही थे, से रही थी। यहाँ पे हमने टाइम अगर हम देखते हैं यहाँ पे है की जगह था हो गया, बाकी हमारा सेम है, रहा जरूर आएगा। ऑर्डर में ध्यान देना, यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, वहां पे हैज बीन हैव बीन है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। इसका यूज कहाँ होता है? एन एक्शन दैट कंटिन्यूड इन द पास्ट टिल अनदर इवेंट टुक प्लेस। इसमें एक एक्शन पास्ट में चल रहा था जब दूसरा इवेंट भी हो गया, तो दो इवेंट एक साथ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट लिखा है। मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंट में था सेंटेंस वो था वे 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि एक और इवेंट है तो मैं बोलूंगी वे 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे मुंबई शिफ्ट होने से पहले। ठीक है, तो अब इसकी तो इंग्लिश वही चलेगी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हमारा ऑर्डर है तो यहाँ पे हैड आ जाएगा बस। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यहाँ पे था दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, और यहाँ पे हो जाएगा दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। मुंबई शिफ्ट होने से पहले तो दूसरा सिंपल पास्ट में हो जाएगा बिफोर दे शिफ्टेड टू मुंबई, सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट है वे 5 वर्षों से दिल्ली में वे 5 वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहे थे मुंबई शिफ्ट होने से पहले। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर दे शिफ्टेड टू मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना हैड के बाद नॉट आएगा। आई होप आगे की भी आप समझ पाओगे। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दी है। अब नेक्स्ट है क्या वो 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे मुंबई शिफ्ट होने से पहले? हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर दे शिफ्टेड टू मुंबई। और नेक्स्ट है क्या वो 5 वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहे थे मुंबई शिफ्ट होने से पहले? तो हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर दे शिफ्टेड टू मुंबई। बहुत सिंपल है, आपको इसी को एक बार समझना है। एंड देन लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हमारा क्या रहेगा? पहचान ध्यान देना, इसकी जो पहचान है यहाँ पे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यहाँ पे से रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। ऑर्डर में यहाँ पे हैज बीन हैव बीन था, यहाँ पे हैड बीन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव बीन या शेल हैव बीन। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, बाकी सारा सेम है। इसका यूसेज है एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी टाइम पे ये एक्शन कंटिन्यू रह रहा होगा तो उसकी बात कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है सो दैट यू कुड गेट द एक्यूरेट डिफरेंस बिटवीन मींस अमंग दीज 3 सेंटेंसेस। सो वे अगले मार्च तक 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बोला? तो यहाँ पे हो सकता है दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। देखो वही सेंटेंस है, यहाँ पे दे हैड बीन लिविंग, यहाँ पे हो जाएगा दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मार्च। अब यहाँ पे हमने टाइम देना है अगले मार्च तक, तो हम क्या बोलेंगे? बाय नेक्स्ट मार्च। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसी का नेगेटिव बनाना तो हम क्या बोलेंगे? दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मार्च। बस हमने विल के बाद नॉट लगाना है, इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनेगा और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आई होप आपको ये 12 टेंसेस की वीडियो क्लियर होगी। बाय बाय।